जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का वीकली टेस्ट आप लोगों का 26 तारीख को जो होने जा रहा है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सभी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए हमारे चैनल पे और हमारे वीडियोस पे। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। तो सबसे पहला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अब अलैंगिक जनन जो मुकुलन के द्वारा होता है वो किस में होगा? अमीबा में होगा, ईस्ट में होगा, प्लाज्मोडियम में होगा, लेशमनिया में होगा, कहाँ पे होगा आपको बताना है। तो ये जो होता है वो ईस्ट में होता है। कहाँ होता है? ईस्ट में होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अब मादा जो है ना, मादा यानी फीमेल, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होगा। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि ये जो शुक्रवाहिका ये पुरुष अंग में रहता है, इसको मादा से महिला से कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए जो ये नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि पराग कोश में क्या होता है? बाह्य दल होगा, अंडाशय होगा, अंडाणु होगा, परागकण होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, परागकण। ठीक है, दोनों का नाम देखिएगा तो मिलता जुलता है, पराग और परागकण, काफ़ी मिलता जुलता नाम है। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि प्लेनेरिया में किस विधि से विभाजन होता है? अब प्लेनेरिया में कौन सी विधि से विभाजन होता है? विखंडन के द्वारा होता है, या फिर पुनरुद्भवन के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होगा, या फिर कायिक प्रवर्धन के द्वारा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें पुनरुद्भवन के द्वारा होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। कह रहा है निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? सरसों होगा, सूरजमुखी होगा, पपीता होगा, या फिर हिबिस्कुस होगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका पपीता, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि पराग कणों के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परागन कहा जाएगा, परागकोश कहा जाएगा, अंकुरन कहा जाएगा, या फिर अंडाशय कहा जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आप सभी का, बताइए। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, परागन। क्या हो जाएगा? परागन हो जाएगा। अगला सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7 पे है हमारा कि एक हार्मोन का नाम लिखिए जो लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है। अब लड़कों में यानी कि मेल में यौनावस्था के लक्षण जैसे कि आवाज़ का भारी हो जाना, दाढ़ी मूछें निकल जाना, तो इसको कौन नियंत्रण करेगा? यानी कौन सा हार्मोन जो है उसको नियंत्रण करेगा? तो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, आप लोगों को पता है ये होता है। और कभी कभी क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा कि बताइए पुरुष का जो हार्मोन होता है जनन हार्मोन, तो यही भी वही होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक ऐसे जीव का नाम बताइए जिसमें बहुखंडन विधि से प्रजनन होता है। अब एक ऐसा जीव आपको बताना है जिसका जो प्रजनन होगा वो बहुखंडन में होगा, ईस्ट में होगा, अमीबा में होगा, पैरामीशियम में होगा, या फिर प्लाज्मोडियम में होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मोडियम। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, ब्रायोफिल्म में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो ब्रायोफिल्म में अलैंगिक जनन जो होगा वो विखंडन के द्वारा होगा, या मुकुलन, या बीजाणु महासंघ, बीजाणु समासंघ, या फिर कायिक प्रवर्धन? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है कि जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं, स्वपरागन कहा जाएगा, परपरागन कहा जाएगा, परागन कहा जाएगा, या फिर अंकुरन कहा जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका आपके ऑप्शंस नंबर, बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, परपरागन, है ना? क्या हो जाएगा? परपरागन। ठीक है, ऑप्शन बी, परागन नहीं, परपरागन। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि इनमें से कौन स्त्री केशर का भाग नहीं है? अब स्त्री केशर का भाग नहीं है, वर्तिकाग्र होगा, या फिर वर्तिका होगा,
या फिर अंडाशय होगा या फिर परागकोश होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परागकोश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कहा जा रहा है कि जो जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है और जिसमें भोजन का भंडार भी संचित होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको नर युग्मक कहेंगे, मादा युग्मक कहेंगे, युग्मनज कहेंगे या फिर उत्तक कहेंगे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मादा युग्मनज यानी कि युग्मक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन इसमें नर जनन तंत्र का भाग नहीं है ये आपको बताना है। विरसन होगा, शुक्रवाहिनी होगा, शुक्राणु होगा या गर्भाशय होगा। अब देखिए यहाँ पे नर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। नर का मतलब क्या होता है बताइए, मेल। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, मेल यानी कि पुरुष। तो ये जो गर्भाशय है ये पुरुष में नहीं होता है, ये महिला में होता है ना, फीमेल पार्ट है ये गर्भाशय। तो यहाँ पर जो है नहीं है बोला है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आज के इस वीडियोस को और हमारे चैनल को सपोर्ट किया था रोहित सिंह ने, ए टू जेड गेमर, सपना कुमारी, दिव्या कुमारी, सबनम नाज, सिमरन नाज, मुजाहिद अंसारी, संदीप कुमार, अनु कुमारी, नंदनी, इस्तियाक एंड लकी। यदि आप भी हमें और हमारे चैनल और हमारे वीडियोस को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने ज़िला का नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।